पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति को नित्य प्रणाम करना। वो बात भला ही एक भारत में एक ऐसा त्योहार हो गया है जिसको करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ के अलावा आजकल कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों? अच्छा, एक दिन तुम्हारी पूजा होती है और किसी दिन पूजा होती है क्या? अच्छा, यहाँ भी करवा चौथ होता है कि नहीं माताओं? क्यों? हाँ, होता है। देखो, अब केवल पति की पूजा करवा चौथ के दिन होती है, लेकिन मानस का सिद्धांत देखो, अरे पति की पूजा तो रोज करना चाहिए। और एक बात याद रखना माताओं, जिस पति की लंबी आयु के लिए तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो, याद रखना, यदि तुमने अपने पति के रोज पैर छूना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारे जीवन में कभी बेदबता नहीं लगेगी। तुम्हारे पति की आयु अपने आप लंबी हो जाएगी। लेकिन एक दिन पूजा नहीं, अरे पति की पूजा तो रोज करना होगा। क्यों? क्योंकि पति तुम्हारे लिए परमेश्वर है, और पति को यदि तुमने परमेश्वर मान लिया तो जीवन में तुम्हारे कभी बेदबता नहीं लगेगी। माताओं, हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना। आज माता पार्वती को याद आ गया, जान प्रिया आदरवत कीना, बाम भागे आसन हर दीना, और बेटी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। कौन? जाए शंभु पद अरे बंदन कीना, सन मुख शंकर आसन दीना। पूर्व जन्म में माता पार्वती सती थी, और शंकर भगवान को जब प्रणाम करने गई तो ना तो शंकर भगवान ने दाहिने भाग में बैठाया ना बाएं भाग में। पत्नी के दोनों स्थान हैं। जब प्यारे एक आदि अनुष्ठान होता है, पुण्य कर्मों में पत्नी को दाएं भाग दिया जाता है, और पत्नी का बाएं भाग पर भी अधिकार है। लेकिन आज शंकर भगवान ने माता सती को न तो दाहिने भाग दिया न बायां भाग दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, बल्कि सामने बैठा लिया। किसी ने कहा शंकर भगवान से, न तुमने दायां न बायां बोले, सामने क्यों बैठा लिया? शंकर भगवान कहने लगे, अब तो ना तो सती दाएं भाग पर रह सकती है ना बाएं भाग में। क्यों? क्योंकि सती की न सीता करो वेखा। और सीता कौन है? सीता जगत की जननी है। अब सती ने सीता का वेश बना लिया। अब तो जगत की जननी कहने का मतलब, अब तो माता सती का स्थान सामने हो गया है। क्यों? जगत की जननी का वेश। और पूर्व जन्म की कथा याद आ गई प्यारे। जिस कथा को सुनने गई मन नहीं लगा, सुना नहीं। अब उसी कथा की बात कर रही है ना। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैले कुमारी। आज माता पार्वती ने जिस समय कहा, एक बात ध्यान रखना प्यारे, यहाँ शैल कुमारी लिखा है, और जहां जहां कुमारी की बात है, अच्छा बताओ, यहाँ पिता के साथ बेटी का नाम लिया जाएगा तो कुंवारी लिया जाएगा, ध्यान देना। और बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। आज शंकर भगवान ने कहा, एक बात बताओ, कैसी बात कर रही हो? बोली कथा जो सकल लोक हितकारी, जिससे पूरे लोक का हित हो। शंकर भगवान ने कहा, एक बताओ, लोक का हमने ठेका ले रखा है क्या? अरे अपनी बात करो, अरे हम तुम्हारे नाथ हैं, अपने हित की बात करो। माता पार्वती ने कहा, हमारे नाथ तो बाद में हो, हमारे नाथ तो बाद में बने, पहले विश्वनाथ मामा। अरे विश्वनाथ मामा, अरे नाथ पुरारी, और त्रिभुवन में माँ विदिते तुम्हारी। आप हमारे नाथ तो बाद में बने, पहले तो पूरे विश्व के नाथ हो। याद रखना माताओं, आज केवल पति पर तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ करता है। आज की पत्नी अपने पति के ऊपर अपना अधिकार जमाती है, लेकिन तुम्हारे पति तो बाद में है, पहले तो पूरे परिवार के सदस्य है। बात ऐसी करना जिससे पूरे परिवार का हित हो। आज भवानी ने अपने हित की बात नहीं की,
कथा जो सकल। शंकर भगवान ने कहा अगर उसी कथा को सुन लेती तो यहां पर मुझे सुनाना नहीं पड़ता। अगर उस कथा को तुम सुन लेती, एक बात याद रखना, जीवन में कथा तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में सुनो या अगले जन्म में सुनो। क्यों? बिना कथा के जीवात्मा का उद्धार है नहीं। अब चाहे इस जन्म में सुनो चाहे अगले जन्म में सुनो। अगर माता सती कथा सुन लेती तो ईमानदारी से बताओ मरना पड़ता उनको क्या? अगर माता सती कथा सुन लेती, और एक बात याद रखना, यदि तुमने अपने इस जीवन में भगवान की कथा को श्रवण कर लिया तो जीवन में तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा प्यारे। और कथा नहीं सुनोगे तो मरोगे, और मरकर फिर आओगे, फिर कथा सुनना पड़ेगा। कहने का मतलब जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वही बात माता पार्वती ने कहा है, बोले कथा जो सकल आते करी और सोई पूछन चाहे शैले कुमारी। आज जिस समय माता पार्वती ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि भगवान जिस कथा को सुनना नहीं चाहा उसी कथा को सुनना चाहती हूँ, और वो भी कथा जो सकल लोक हितकारी, अपने हित की बात नहीं पूरे जगत के हित की बात की है। आज जैसे शंकर भगवान से माता पार्वती ने प्रश्न किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि माता पार्वती को अभी कथा सुना की धन्य धन्ना गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। आज माता पार दिया, 2 बार दिया। कितनी बार दिया? 2 बार दिया। अच्छा, पार्वती को 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? अरे किसी ने कहा जब धन्यवाद देना ही था तो 1 बार दे देते, ये 2-2 बार धन्यवाद देने की बात जरूरत क्या थी? तो शंकर भगवान ने पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया है। बोले धन्ना धन्ना गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। जब पार्वती ने शंकर भगवान से राम जी के चरित्र पूछे तो शंकर भगवान ने 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? पहला धन्यवाद इसलिए दिया कि पार्वती आज तुमने इस सरोवर को गंगा बना दिया। आज इस सरोवर को तुमने गंगा बना दिया। और आप रामचरितमानस को पढ़ने वाले हैं, जरा मानस को पढ़कर देखना प्यारे। इसके पहले रामचरितमानस को क्या लिखा है? रचि महेश ने जे मानस राखा। मानस माने होता है सरोवर, मानस माने सरोवर। और सरोवर कहाँ है? बोले रचि महेश ने जे अरे मानस राखा, और पायो सो समय शिवासन भाका। मानस माने है सरोवर, और शंकर भगवान ने मानस रूपी सरोवर को अपने हृदय में स्थिर रख दिया। शंकर भगवान से कहा इस सरोवर को आपने हृदय में रखा, और आपके सिर पर गंगा है और नीचे मान सरोवर है। एक को चरणों में स्थान दिया, एक को सिर पर दिया, एक को हृदय में दिया। जरा ध्यान देना, शंकर भगवान ने कहा ये मानस सरोवर और इस मानस रूपी सरोवर में अंतर है, और सिर पर गंगा है। देखो ये सरोवर भी गंगा बना है, अब इसको गंगा बनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान देना, आज शंकर भगवान ने जिस मानस रूपी सरोवर को हृदय में रखा, शंकर भगवान ने कहा इस सरोवर की सबसे ज्यादा कीमत है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह रखा जाता है कि नहीं? शंकर भगवान ने कहा हृदय से ज्यादा अच्छी सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए मानस रूपी सरोवर को हृदय में रखा। इतना ही नहीं प्यारे, जिस समय माता पार्वती ने प्रश्न किया शंकर भगवान की स्थिति क्या हो गई? हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाई। आज जो सरोवर का जल प्यारे हृदय में था, मानस रूपी सरोवर का जल शंकर भगवान के नेत्रों में आ गया। और जब शंकर भगवान के नेत्रों में जब जल आ गया तो स्थिति क्या बन गई?
राम जी का जैसे ध्यान किया तो श्री रघुनाथ रूप और रुआबा। जब शंकर भगवान के सामने राम जी खड़े हो जाते हैं तो ईमानदारी से बताओ शंकर भगवान क्या करते हैं? बोले स्वामी मानते हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं, तो स्वामी को प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जैसे ही शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया, बहुमुखी मन से नहीं प्रमाण है, बोले करो प्रणाम रामई त्रिपुरारी, करो प्रणाम रामई त्रिपुरारी। जैसे ही शंकर भगवान ने प्रणाम किया, स्थिति क्या बन गई? स्थिति बन गई प्यारे, जैसे ही प्रणाम करने के लिए शंकर भगवान ने अपना सिर झुकाया तो शंकर भगवान के नेत्रों में जो जल था वो भगवान के नक पर गिर गया। और जब भगवान के नक पर जल गिरता है तो क्या बनता है? नक निर्गिता मुनि बंदिता तिरिलोक पावन सुरसरी। और इसी प्रकार से प्यारे आज मानस रूपी सरोवर का जल नेत्रों के द्वारा जब भगवान के नक पर गिर गया तो क्या बन गया? बोले गंगा बन गया है। इसलिए धन्ना, पहला धन्यवाद दिया, मानस रूपी सरोवर को भगवान तुमने गंगा बना दिया, इसलिए पहला धन्यवाद शंकर भगवान ने गंगा बनाने पर दिया है। दूसरा धन्यवाद पार्वती को किस लिए दिया? शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, आपने भी सुना होगा प्यारे, कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। और जरा विचार करना, जिस समय गंगा की धार सूख जाएगी तो ईमानदारी से बताओ आज लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं या नहीं जाते? लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं। आज का जीव यदि गंगा को स्पर्श करता है तो गंगा लोगों के पाप धो लेती है प्यारे। और जब कलयुग में गंगा की धार सूख जाएगी तो लोग अपने पाप धोने के लिए कहां जाएंगे? जरा विचार करो। गंगा लोगों के पाप धोने का काम करती है। याद रखना, एक भक्तमाल में कथा आती है कि राजा भगीरथ के द्वारा जिस समय गंगा प्रसन्न हो गई, ब्रह्मा के कमंडल में गंगा रही, गंगा प्रसन्न हो गई। भगीरथ ने कहा कि गंगा माता, यदि आप भगीरथ के तप से प्रसन्न है तो आप भूमि पर चलने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि सगर के पुत्रों का उद्धार होना है। ब्रह्मा ने के कमंडल में गंगा प्रसन्न तो है, लेकिन ब्रह्मा के कमंडल से गंगा बाहर आने को तैयार नहीं। गंगा ने कहा कि भगीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न तो हूं, लेकिन मैं ब्रह्मा के कमंडल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हूं। क्यों? यदि तुम सगर के पुत्रों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम ब्रह्मा के कमंडल से थोड़ा गंगा जल ले जाओ, सगर के पुत्रों को ऊपर डाल देना, उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं भूमि पर नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा, यदि तुम प्रसन्न हो तो फिर भूमि पर जाने को क्यों तैयार नहीं? भूमि पर ना जाने का कारण क्या है? गंगा ने कहा ब्रह्मा जी से, क्योंकि जिस समय मैं भूमि पर जाऊंगी तो लोग गंगा को स्पर्श करेंगे तो लोगों के पाप गंगा में आ जाएंगे। अभी ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है तो गंगा पवित्र है, और जब गंगा धरती पर जाएगी तो लोग जब स्पर्श करेंगे तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रह्मा ने कहा, लेकिन गंगा धरती पर आने को तैयार नहीं। मानो कि भगवान वहां प्रकट हो। भगवान ने कहा कि गंगा, भगीरथ के तप से तुम प्रसन्न हो, लेकिन भूमि पर जाने को तैयार क्यों नहीं हो? गंगा ने कहा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी। क्यों? लोग स्पर्श करेंगे तो मैं फिर अपवित्र हो जाऊंगी। लोग तो पवित्र हो जाएंगे लेकिन मैं अपवित्र हो जाऊंगी। उसी समय भगवान ने कहा कि गंगा, तुम भगीरथ के साथ भूमि पर जाओ। यदि तुम्हें इस बात का डर है कि लोग स्पर्श करेंगे तो तुम पाप से ग्रसित हो जाओगी, लेकिन गंगा, महात्मा हमारा प्रतिनिधि होता है, और जिस समय महात्मा तुम्हें स्पर्श करेगा, जब लोग स्पर्श करेंगे तो लोगों के पाप गंगा में आ जाएंगे। लेकिन मेरा प्रतिनिधि है महात्मा, और महात्मा यदि गंगा को स्पर्श करेगा तो गंगा तुम्हारे पाप महात्मा ले लेगा, तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। इसलिए भूमि पर चली जाओ। महात्मा का